This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की रीडिंग एक जनरलाइज रीडिंग है। आज की रीडिंग मैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यानी स्कॉर्पियो के लिए करने जा रही हूँ फॉर अगस्त 2020। ये रीडिंग जैसे कि मैंने बताया एक जनरलाइज रीडिंग है। ये आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है, ये आपके साथ 100% रेजोनेट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं है। तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। वो बुकिंग आप मेरी ईमेल के थ्रू, जो कि जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू करवा सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपनी ये बुकिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। तो आप लोगों को अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चलो लेट्स चेक एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर अगस्त 2020। अगस्त 2020 में वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी सामने निकल कर आती है। लेट्स चेक व्हाट इज द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियो फॉर अगस्त 2020। अगस्त 2020 में स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या एनर्जी है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ स्कॉर्पियो पीपल फॉर अगस्त 2020। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर अगस्त 2020। There are two cards. One is Five of Pentacles and other is Five of Cups. I want three more cards. Three more cards for Scorpio people. Five. Okay, Five of Pentacles, Five of Cups. What are the energies of Scorpio people for August 2020? What are the energies for Scorpio people? Okay, I got the three cards. 10 of Pentacles. Beautiful energy. 3 of Swords. Okay. So Scorpio वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। 5 of Pentacles, 5 of Cups, 3 of Swords, 7 of Swords, 10 of Pentacles, and the bottom of the deck is 6 of Pentacles. 6 of Pentacles का कार्ड है at the bottom of the deck. So let me start the reading. 5 of Pentacles energy. Okay, Scorpio, पहले आप किसी की परवाह नहीं करते थे। पहले आपको ये चेजिंग एनर्जी बहुत इरिटेट करती थी। आप इस तरह से सोचते थे कि क्यों ये इंसान मेरे पीछे है, क्यों ये इंसान मुझे फॉलो करना चाहता है, क्यों ये इंसान मेरे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन आज एनर्जीज आपके लिए रिवर्स हो चुकी हैं। आप खुद इस चेजिंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे वो चीज़ आपकी किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर है, पहले आपके पीछे पीछे वो अपॉर्चुनिटी चल रही थी, आपको उस चीज़ की कदर नहीं थी। आज के टाइम पर आप उस अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके बहुत आगे 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 चल रही है। अगर मैं इसी चीज़ को लव साइकिल में डिस्क्राइब करूं तो स्कॉर्पियो, आप जिस पार्टनर के साथ ऑपरेट कर रहे थे पहले, वो आपकी कदर जानते थे, वो आपके पीछे पीछे ऑपरेट कर रहे थे। आज के टाइम पे आप इस चेजिंग एनर्जी में ऑपरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ड्रास्टिक चेंज फॉर स्कॉर्पियो, क्योंकि जो पिछली रीडिंग मैंने की थी वो मुझे स्कॉर्पियो की रीडिंग बहुत एग्जैक्टली याद है। स्कॉर्पियंस अपने लिए कोई रास्ता ही नहीं चूज कर रहे थे, उसमें 2-2 की एनर्जीज थी, वो हमेशा दोराहे पर खड़े थे। लेकिन अब एक पाथ चूज कर लिया है, अब एक पाथ स्कॉर्पियंस ने चूज कर लिया, और जो ये पाथ चूज किया है उसके बाद स्कॉर्पियंस को रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने पास्ट में गलती की है। दे आर फीलिंग वेरी लो। पाथ तो चूज हो चुका है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये इस तरह की है जैसे पछतावे की एनर्जी है। इस एनर्जी में स्कॉर्पियो ऑपरेट कर रहे हैं। उनको बहुत इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है, गिल्ट है कि हमने ऐसा क्यों किया, और स्कॉर्पियंस को पता है कि गलती उनकी थी।
इस चीज़ में बहुत डेफिनेटली उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई है कि आप लोग खुद गलत हैं। इस चीज़ की रियलाइजेशन स्कॉर्पियंस आपको होनी स्टार्ट हो गई है। दैट इज़ अ गुड थिंग, नो डाउट। पहले गलती का एहसास तो हो तभी उस गलती पे काम कर पाओगे, पहले तो आपको कभी ये एहसास हुआ ही नहीं। आपके मन में, आपके दिल में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पेन है, यू आर टोटली ब्रोकन। ब्रोकन ये आप किसी की वजह से नहीं है, आप अपनी वजह से खुद ब्रोकन है। आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत पहले भी इस एनर्जी साइकिल में मिली थी, जब आपने एक पाथ चूज किया था कि आप अपने पार्टनर की तरफ, या वो पार्टनर जरूरी नहीं है कि वो लव लाइफ का पार्टनर है, वो फाइनेंसेस में, वो आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या जो भी इंसान आपके साथ पार्टनरशिप में था, उस इंसान ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, उसने आपको सुधरने का पूरा मौका दिया, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन जिस टाइम पर हुई है, आई थिंक वो इंसान आपकी लाइफ से आगे जा चुका है। आपको ये रियलाइजेशन बहुत लेट हुई है, नाउ यू आर इन पेन। और ये क्यों है, ये सब क्यों है, मैं आपके ऊपर ही क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी है। आपको चीटिंग एनर्जीज में काम करना इतना पसंद है कि आपने अपनी लाइफ का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया इस चीटिंग एनर्जी के पीछे। आपने इस चीटिंग एनर्जी में, इस धोखे में, इस ईगो में, इस प्राइड में इतना काम किया कि आपकी जिंदगी की ब्यूटीफुल चीजें आपसे दूर हो गई। चाहे आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हों, आपने कभी उस चीज की परवाह ही नहीं की। आप सामने से तो ऐसे, क्योंकि पिछली एनर्जीज में भी यही था कि आप डबल फेसेड हैं, और यहाँ पर भी यही चीज निकल कर आ रही है। आप धोखा कर देते हैं, उसके बाद आप अंदर ये रियलाइज करते हैं मैंने बहुत अच्छा किया, बट इन अ लॉन्ग रन ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही है। तो अब ये जो चेजिंग एनर्जी आपकी स्टार्ट हो गई है, इसमें क्या है, अब आप एक पाथ और, मतलब इसमें आगे की तरफ को बढ़िए, इस चेजिंग एनर्जी के साथ आगे की तरफ को बढ़िए, उसमें आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, इसमें ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं लेकर कुछ सेटिस्फाइड हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर सेटिस्फाइड हैं, बट जो ये पेन है उस चीज पर आपको काम करना बहुत जरूरी है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की मैं क्लैरिफिकेशन जरूर लेना चाहूंगी, बिकॉज इतनी पेनफुल एनर्जीज के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स आना इज लाइक समथिंग डिफरेंट। बट बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल एनर्जी है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब ये है कुछ फाइनेंसेस को लेकर आपकी लाइफ में पहले कुछ डिसबैलेंस था और वो बैलेंस आ रहा है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, बट मैं इसकी क्लैरिफिकेशन अभी लूंगी। तो लेट मी चेक। हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी प्रीवियस एनर्जी है। आपने इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऑपरेट किया है। आपको हमेशा दूसरे को चॉइस समझना, ये आपके अंदर हमेशा से ये टेंडेंसी रही है। आप दूसरे को एक चॉइस समझकर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको ये भी चीज़ चाहिए, आपको ये भी चीज़ चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। यू हैव टू मेक चॉइसेस। जो आप बना रहे हैं अभी तक, आप आई थिंक 10 to 20% आपने ये मूव किया है कि हाँ मैंने एक पाथ बनाया है, अब मैं उस पाथ की तरफ को चलूंगा या चलूंगी। तो स्कॉर्पियंस, आपने ठीक है एक डिसीजन लिया, इसमें रिवर्स मत हो जाना, पिछली एनर्जीज में एंटर कर जाओगे। गुड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप अगली डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रहे हैं, चेजिंग एनर्जी। ओके गुड। ये जो पाथ है, कम से कम एक पाथ पर तो आ गए ना, दोनों चीजों से निकलकर किसी एक पाथ पर आ गए। तो यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन, एक एटलीस्ट एक डायरेक्शन चूज हो गई है। जिन्होंने पिछली मेरी रीडिंग सुनी थी और उन्होंने उस रीडिंग के ऊपर अपने आप को जज कर कर काम किया था, वेरी ब्यूटीफुल, आपने एक डायरेक्शन ले ली है। ओके, ये जो आपने डायरेक्शन ली है, ये डेफिनेटली आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। ये डायरेक्शन आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगी। ये डायरेक्शन, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे रहे इतने लंबे साइकिल में, आप उस प्रॉब्लम से बाहर जरूर आ जाएंगे अगर इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगेन कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी चेक, वेट, लेट मी चेक व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर,
Why this 10 of Pentacles? स्टार्टिंग पॉइंट भी पेंटिकल्स के कार्ड से स्टार्ट हुआ, एंड का पॉइंट भी पेंटिकल्स पर आकर रुका. Why so much of finances are there? Let me check. Why this 10 of Pentacles is here? I'll pick up a random. Okay. अगेन 8 of Pentacles. सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स, बट आंसर क्लियर है. 4 of Swords का कार्ड है. ये जो भी आपका इशू है, चाहे वो लव से रिलेटेड इशू है, चाहे ये आपका इशू किसी के साथ बिजनेस का इशू है, चाहे जॉब की अपॉर्चुनिटी है, चाहे घर का कोई इशू है, इसमें पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. और यहाँ पे ये चीज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट करती है कि आपको ये पैसा देकर ही इस दर्द से छुटकारा मिलेगा. वेरी वेरी क्लियर. 5 5 10 9 2 6. आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए नहीं है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे. नो, दिस यहाँ पे था ना 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. ये पैसे की वजह से आप बैलेंस में आएंगे. इस पैसे को अपने से दूर करने के बाद आपकी ये पेनफुल एनर्जीज खत्म होंगी. यू हैव टू गिव इट. अगर आपकी किसी के साथ कोई कमिटमेंट चल रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि लाइक बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया और आपने इन्वेस्ट नहीं किया और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप इस चीज से बाहर आएंगे. अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ मैरिज का इशू है, कुछ इस तरह का इशू है, तो गिव मनी एंड फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. ओके, एंड सी अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स. 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में एफर्ट करना पड़ेगा. आप इस एनर्जी से बाहर ऐसे नहीं निकल पाएंगे. आपको ये फाइनेंसेस वाली जो सिचुएशन है, ये पैसे, एक्चुअली ये इस वजह से ये सिचुएशन आपके लिए आ गई है क्योंकि आपको हमेशा प्यार ही पैसों से रहा. तो अब आपको उससे बाहर निकलने के लिए, आप जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा प्यार होता है ना, वो चीज हमसे जब दूर होती है तभी एक्चुअली हमारी हीलिंग होती है. क्योंकि ये एक हम ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं. इस ब्लॉकेज से आपको निकलने के लिए आपको फाइनेंसेस देने ही पड़ेंगे. आपको पैसे जिसको देने हैं, आपका मनी को लेकर कुछ लॉस डेफिनेटली होगा. अगर नहीं, आपने नहीं अपनी मर्जी से दिए तो नेचर आपसे वो लॉस करवा देगी डेफिनेटली. और यहाँ पे तो मुझे ऐसे कुछ नजर आ रहा है, कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई लेडी है जिसको आपको ये अमाउंट देना है, और वो लेडी इतनी कमांडिंग है, वो लिए बगैर छोड़ेगी भी नहीं. एंड देन योर पेनफुल साइकिल विल एंड. डेफिनेटली तब खत्म होगा ये पेनफुल साइकिल. तो दीज आर द एनर्जीज फॉर यू. मुझे तो एक चीज नहीं समझ आ रही कि आप इतनी पेन में हैं, उसके बाद भी आपको सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ इतना प्यार क्यों है स्कॉर्पियंस? क्यों नहीं आप इस एनर्जी से बाहर निकलते? इतने सारे पेंटिकल्स आए हैं, इतनी सारी चीजें हैं, सब पैसा 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 पैसा. पैसे से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है कुछ, चाहे वो प्रॉब्लम जॉब में है, करियर में है, फाइनेंसेस में तो है ही है, कुछ गड़बड़ है. तो जो भी चीज को आप रिलीज कर सकें, जिस भी चीज को आप रिलीज कर सकें, उस चीज को छोड़कर अपने पीस की तरफ को मूव कीजिए. उस पीस आप तभी वो पीस अटेन कर पाएंगे जब आप ये मटीरियलिस्टिक चीज को छोड़ देंगे. एंड उसके बाद जब आप इस चीज को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है अगर आपने उस चीज को और एक चीज और, ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास खूब पैसा है, आपके पास खूब ये चीज है जिसको आप देने से अपने आप को पीछे खींच रहे हैं. रिलीज कर दीजिए. जो आपकी ये फाइटिंग एनर्जीज हैं ये खत्म हो जाएंगे. रिवर्स का कार्ड है, आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म फाइटिंग में चल रहे हैं, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी. एंड दिस इज हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म. ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसके बाद. तो आपको यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा. डेफिनेटली आपको इस एनर्जी को, जो आपके पास ये टॉक्सिक चीज हो गई है, ये आपको अंदर ही अंदर खा रही है, इसको आप प्लीज रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए. कोई बात नहीं, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप दोबारा पैसा कमा सकते हैं. लेकिन जो शांति है ना, वो पैसा देकर मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है. तो छोड़ दो, रिलीज कर दो. ओके, सो लेट मी चेक विद ऑरेकल कार्ड्स.
ऑरेकल कार्ड्स के साथ क्या एनर्जी निकल कर आती है, लेट मी चेक। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियंस 2020 के लिए में क्या एनर्जी निकल कर आती है स्कॉर्पियंस के लिए, लेट मी। देखिए ये ना आपका ड्रीम है, आप जीतना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं, आप अपनी हर एक प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। घर बैठकर सोचना नहीं है, प्रैक्टिकल प्लान को एक्शन में लेकर आना है। ये जो प्लान सोच लिया है ना कि हाँ आपको सॉल्यूशन मिल गया, आपको भी पता है कि अगर मैं ये पैसे दे दूं या मैं लैंड दे दूं या मैं अपने घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं अपने घर की स्पेस छोड़ दूं तो मेरी ज़िंदगी में शांति आ जाएगी। तो उसको आप बैठ के सोचना नहीं है कि इसका कोई और ऑल्टरनेटिव भी निकल सकता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकल सकता। और जब आप ऐसा कर देंगे तो एक विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तब आप जीत जाएंगे, तब आप अपनी प्रॉब्लम से जीत जाएंगे, तब आप इस एनर्जी से, ये जो पेनफुल एनर्जी है, इससे बाहर आ जाएंगे। डेफिनेटली तब आप बाहर आ जाएंगे। और इस सिचुएशन को ना एंगर से मत होल्ड कीजिए, मतलब इस सिचुएशन को अगर आपको टैकल करना है उसमें आपका ईगो, प्राइड ऐसा नहीं आना चाहिए। आप प्यार से इस सिचुएशन को संभालिए। हो सकता है जहां पर आपका बहुत बड़ा अमाउंट जाना है वो अमाउंट कुछ कम हो जाए अगर आप लव से ऑपरेट करेंगे, इसमें हो सकता है। तो आपको सिचुएशन में प्यार लेकर आना है, आपको गुस्से से ऑपरेट, एग्रेशन में ऑपरेट नहीं करना है। तो माइट भी जो आपका लॉस मेजर होना है वो थोड़ा कम हो जाए। बट यहाँ पे जिस हिसाब से कार्ड आए थे 10, 9, 5, 8, इट इज लाइक 80 to 90% तो लॉस है। 80 to 90% जो कुछ भी आपके सामने आएगा उसमें 80 to 90% आपको दूसरे इंसान की बात पे एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 to 90 की रेंज है जिसमें आपको वो दूसरे इंसान की बात माननी पड़ेगी। 50 to 90 की रेशो है, बिकॉज 10 का सॉल्यूशन क्या है, 100% क्यों नहीं माननी पड़ेगी अगर आप प्यार से। और प्यार तो आप वैसे ही बहुत करते हैं, आप क्योंकि डबल फेसेड हैं तो बनावटी प्यार तो आप वैसे ही बहुत करते हैं। तो आप फिर मीठे बन के दूसरे इंसान के सामने चले जाइए। चेजिंग एनर्जीज में तो आप हैं ही हैं। अगर आपको ये अपने ऊपर काम नहीं करना, तो अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो सच में दिल से ये प्यार लेकर जाइए। तो माइट भी हो सकता है जहां मैं 80 कह रही हूँ वहां आपको शायद 50% लॉस हो। तो बाकी अगर बनावटी चीजों से चलेंगे फिर तो है ही है ना, फिर वो लॉस 80 to 90% का लॉस है ही। सो लेट मी टेक आउट कार्ड्स फॉर यू फॉर ब्लेसिंग्स। क्या ब्लेसिंग्स एंजल्स आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स तो वैसे आपको बहुत सारे मैसेजेस देते हैं लेकिन आप सुनते नहीं। बट आई एम हैप्पी फॉर वन थिंग कि स्कॉर्पियंस की इस बार की रीडिंग में ईगो प्राइड का कार्ड नहीं है। ईगो प्राइड का कार्ड आपके लिए नहीं आया है इस बार। So what are the blessings? What are the blessings or messages angels want to give to Scorpions for August 2020? August 2020 में क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स फॉर स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस को क्या मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं। एक्चुअली एंजल्स बहुत बार मैसेजेस दे चुके हैं, आप समझते नहीं हैं। सो लेट मी पिक अप रैंडम कार्ड्स। सी, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। मीडिया, ओके। फर्स्ट मैसेज, दिस इज नॉट अ ब्लेसिंग, ये मैसेज है। ये मैसेज क्या कह रहा है कि कम से कम अपने साथ तो सच बोलिए। जो मैंने आपको बोला,
अगर तो अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को आगे अपना फ्यूचर ब्राइट देखना है, तो अपने ऊपर काम कीजिए। काम कैसे करना है? चीटिंग एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। जो आप डबल फेसेड है, अपना एक निकाब उतार दीजिए। यहाँ पे भी यही मैसेज है, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप अपने साथ ही सच्चे नहीं हैं, आप दूसरे इंसान को क्या कमिटमेंट देंगे? हाँ, बट आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप दूसरे के मुंह के ऊपर बहुत मीठे बन जाते हैं, वो क्वालिटी तो आपके अंदर है। उससे अगर काम बनता है तो 70 to 80% लॉस होगा। अगर आप अपने साथ सच्चे हो जाते हैं, दूसरे को एक सच्चा कमिटमेंट देते हैं, सच्चा एक ऑफर देते हैं, तो माइट भी वो लॉस 50% होगा। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, ये मैंने आपको अब भी बताई। ओके, डिजर्विंग। आप डिजर्विंग हैं, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, लेकिन आपकी अपनी जो आदतें हैं ना, वो खराब है। आपको रिएक्ट करने का तरीका, आप सोचते हैं कि आपसे ऊपर कोई इंसान नहीं है। ये आपकी एनर्जी बहुत पहले से आती है, ये अब की एनर्जीज नहीं है, लेकिन आप डिजर्व करते हैं टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। वो आप जीना ही नहीं चाहते। आपको एंजल्स बहुत कुछ बताते हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, आप अच्छे लोगों की तरह दूसरे के साथ व्यवहार कीजिए, आपका बिहेवियर बहुत शांत, बहुत पीसफुल होना चाहिए। बट नहीं, अभी के लिए तो ये मैसेजेस आप सुन रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगेन यू कम बैक टू दैट सिचुएशन ओनली। मीडिया, जिस इंसान के साथ आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उसको स्टॉक करने से कुछ नहीं होगा, उसको सोशल साइट्स पे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, वो इंसान आपके हाथ लगेगा भी नहीं। ठीक है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अगर आप मीडिया में काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉकिंग तो आपकी बहुत पुरानी आदत है, आप दूसरे के ऊपर स्पाई करना चाहते हैं और उसको देखने के बाद उसके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने अपने मन से आप उसकी एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है। तो स्कॉर्पियंस, यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। अगर हम इसको मैसेज की तरह देखें तो स्टॉप स्टॉकिंग समवन, और अगर हम इस चीज़ को एक ब्लेसिंग की तरफ देखें तो आप मीडिया से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कुछ काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग आउट फॉर यू इन ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस। ओके, मुझे जो यहाँ पे सिचुएशन लगी है वो कुछ समथिंग लव से रिलेटेड कुछ सिचुएशन लगी है। सो आई वांट कि मैं आपके लिए एक अलग से एक कार्ड निकालूं। वो कार्ड ये होगा कि जो दूसरा इंसान है जिसके साथ आप इस सिचुएशन में हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। व्हाट इज द मैसेज द अदर पर्सन वांट टू गिव यू फॉर योर दिस सिचुएशन। आप जिस इंसान के साथ इस सिचुएशन में हैं, वो इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है। What is the message the other person want to give? What is the okay? One more message. एक और message. C. Bottom of the deck, detachment. वो इंसान चाहता है कि आप उसे छोड़ दो, अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ दो, अपनी चीटिंग एनर्जीज को छोड़ दो, अपने डबल फेसेड बिहेवियर को छोड़ दो। वो इंसान आपसे ये चाहता है। और सेल्फ लव में आप ऑपरेट कीजिए, अपने से तो कम से कम प्यार कीजिए, दूसरे से प्यार करना तो अभी बहुत दूर की बात है, आप खुद से तो प्यार कीजिए। और क्रिएटिव हो जाइए अपनी लाइफ को लेकर, गलत रास्ते में चल के खुद को क्रिएटिव साबित मत कीजिए। जो एक्चुअल क्रिएटिविटी की डेफिनेशन होती है, उस क्रिएटिविटी की डेफिनेशन को एटलीस्ट समझिए। ये मैसेजेस दूसरा इंसान आपको कन्वे करना चाहता है। ओके, सो व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगस्त 2020 में। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन इन अगस्त 2020। अगस्त 2020 में स्कॉर्पियंस का मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए स्कॉर्पियंस का। स्कॉर्पियंस क्या मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करें।
अगस्त 2020। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज गोपाल का कार्ड। सी, अपनी दुनिया, अपनी जो आपकी दुनिया है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। आप किस तरह से अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन, अपने अंदर से ये जो डर है कि अगर मैंने ऐसे पैसे दे दिए या मेरा कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो वो ख़त्म हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, अगर पैसा चला गया तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, अगर पैसा चला गया तो ऐसा हो जाएगा। वो जो फियर है ना, वो आप अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है। और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें आप एफिशिएंटली यूज़ कीजिए, ओके। तो ये आपका मोड ऑफ एक्शन होगा। दूसरा, बॉटम ऑफ द डेक गोपाल का कार्ड। सी, कृष्ण जी का बाल रूप, ठीक है। आप इस रूप के अंदर ऑपरेट कीजिए। इस रूप के अंदर ऑपरेट करने का क्या मतलब है कि बच्चा होता है ना, बच्चा सच्चा होता है। जो ये सारी चीज़ें इतनी सारी आपके लिए निकल कर आई हैं वो यही चीज़ें हैं। बच्चा जो होता है वो अंदर से, बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं, या तो भगवान जी का ही कार्ड है, बाल रूप में है। तो आप प्लीज़ अपने साथ सच्चे हो जाइए, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, अपने साथ सच्चे हो जाइए प्लीज़। तो इस बच्चे की तरह ऑपरेट कीजिए, ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। और अब एक्शन लीजिए। कब तक इसी एनर्जी में रहना है आपको? कब तक आप इसी एनर्जी में रहेंगे? कब तक? व्हाट? अब मैं ये जो कार्ड शफल कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ कि आपको मैं ये चीज़ बताऊँ कि इसका आउटकम क्या होगा। अगर आपने एक्शन लिया तो उसका आउटकम क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटकम इन अगस्त 2020 अगर आपने इस मोड ऑफ एक्शन पे काम किया। वैसे तो बहुत कुछ सोचते हैं, जब मोड ऑफ एक्शन की बात आती है तो एनर्जीज इतनी टाइट है। स्कॉर्पियंस, प्रैक्टिकल हो जाइए। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कब तक ऑपरेट करेंगे? ओके। आपकी लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, आपकी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाएगा और आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। दिस विल बी द आउटकम, नथिंग मोर टू से। दिस विल बी द आउटकम। जो आपको क्यों का जवाब नहीं ना मिल पा रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ ऐसे, क्योंकि आपको सिर्फ आप अपने आप को ही सही समझते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को जो सही समझते हैं, जो आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर, इस फाइनेंसेस को लेकर जो भी मिस्ट्री है, अगर इस मोड ऑफ एक्शन में आप काम करेंगे तो वो मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली। तो स्कॉर्पियंस, आपको क्या करना है? आपको अपने साथ सच्चे रहना है, आपको दूसरे के साथ सच्चे रहना है, आपको डबल फेसेड एनर्जीज में काम नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं उस एनर्जी में, क्योंकि आदतें जल्दी छूटती नहीं हैं, अगर आप उसी एनर्जी में काम करना चाहते हैं तो 90% लॉसेस हैं। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके आप आगे चल पड़ते हैं तो आपको जो लॉसेस हैं वो 50% टू 70% लॉसेस होंगे। कुछ तो बचेगा, जिसमें आपकी जान अटकी है कुछ तो बचेगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। सो ये दिस वाज ऑल फॉर अगस्त 2020 फॉर स्कॉर्पियंस। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है। जो आज तक मैं एनर्जी रीडिंग्स कर रही हूँ, जो स्कॉर्पियंस है एक्चुअली दे नीड टू वर्क। बाकी सबके जब मैं ज़ोडिक साइंस चेक करती हूँ इतनी खराब एनर्जीज नहीं आती जितनी स्कॉर्पियंस की आती है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आपको नई नई वीडियोस की मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।